गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका बसंतपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण आज भी वही चल रहा है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप। और हमने अब तक आपको यहाँ तक समझाया था कि पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। तो श्री राम ने कैकेयी के पश्चाताप का खंडन करते हुए कहा था कि उस माँ को 100 बार धन्यवाद है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। तो उसी प्रकार जो सभा थी वो भी पागलों की भांति चीख उठी कि वह माता 100 बार धन्यवाद देने योग्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। आगे करें कि हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल को ऐसी यहाँ कमाया मैंने। ये करें कि मैंने आज अपने उसी पुत्र को खो दिया है और उसके बदले में मैंने भयंकर अपयश की प्राप्ति की है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हे राम, मैंने जिस पुत्र के लिए अपना स्वर्ग सा सुख, संपूर्ण स्वर्ग सा सुख उस पर न्यौछावर कर दिया था और तुम तक से भी तुम्हारा अधिकार छीन लिया था, यानी तुम तक से भी तुम्हारा राज्य अभिषेक का जो अधिकार था, राजा बनने का जो अधिकार था वो भी तुमसे छीन लिया था। पर वही आज यह दीनहीन हुआ रोता है, संकित सबसे ग्रत हरिणित तुल्य होता है। तुल्य माने समान है, ग्रत हरित का मतलब है पालतू हिरन हो गया, शंकित माने भयभीत है। लेकिन वही मेरा पुत्र आज दीनहीनों की भांति रोता हुआ फिरता है, वह सबसे पकड़े हुए हिरन के समान सबसे भयभीत है, सबसे डरा हुआ है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। शीतल के चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र आज जलते हुए अग्नि के अंगार के समान प्रचंड हो रहा है। फिर इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सा दंड होगा कि आज उसका पुत्र ही एक माता से कुपित है। पटके मैंने पदपाणी मोह की नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। आगे कह रहे हैं कि हे राम, मैंने अपने हाथ और पैर उसी प्रकार मोह रूपी नदी में पटके थे जिस प्रकार व्यक्ति स्वप्न देखते में करते हैं या पागलपन में करते हैं। मद माने पागलपन हो गया, नद माने नदी है, पदपाणी हाथ और पैरों को। यानी कि मैंने अपने हाथ और पैरों को मोह रूपी नदी में उसी प्रकार पटके थे जिस प्रकार मनुष्य स्वप्न देखते हुए यहाँ पागलपन में अपने हाथ पैरों को मारता है। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। आगे कह रहे हैं कि मेरे अपराध की तुलना में मुझे जो भी दंड दिया जाएगा वो बहुत थोड़ा होगा, यानी मेरे अपराध की तुलना में जो भी दंड है वो बहुत कम है। फिर भी यदि मुझ पर कुछ दया की जाए तब भी, लेकिन मुझे दिए जो दंड मिलेगा मैं उससे भला क्यों डरूंगी, क्योंकि मेरा अपराध जो है वो दंड के लायक, यानी वो क्षमा करने योग्य नहीं है। कह रहे हैं कि हाँ दया हंत वह घृणा, अह वह करुणा, और वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। जाह्नवी गंगा के लिए कहा गया है, वरुणा नदी के लिए, वरुणा नदी है। ये कह रहे हैं कि मेरे लिए दया, घृणा और करुणा ये सभी भाव व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं और आज गंगा और वरुणा भी मेरे लिए नर्क की वैतरणी के समान, नर्क की नदी के समान प्रतीत हो रही हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कितनी बड़ी बात कही है रानी कैकेयी ने कि मैं नरक की यातनाओं को लंबे समय तक तो सह सकती हूँ, चिर माने बहुत लंबे समय तक, यानी सदैव रहने वाला। सुने सुविचारी यानी समस्त सभा, समस्त सुविचारी इस बात को भली बात सुन लें कि मैं नरक की यातनाओं को लंबे समय तक तो सहन कर सकती हूँ, लेकिन मुझे स्वर्ग की दया जो है, मुझ पर जो दया दिखाई जाएगी वो मुझे, इस स्वर्ग की जो दया दिखाई जाएगी वो मुझे इस दंड से भी अधिक भारी होगी। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, कुलिस का मतलब वज्र के समान अधिक कठोर, मैंने इसके लिए ही तुम्हें बन भेजा। हे राम, जिस हृदय को मैंने वज्र के समान कठोर यानी पत्थर का कर लिया था और तुम्हें बन भेजा था, घर चलो इसी के लिए न रूठो। अब वही हृदय तुमसे विनती कर रहा है कि अब मुझसे और अधिक मत रूठो और अब तुम अयोध्या लौट चलो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, यदि मैं कुछ और भी कहूँ अपने पक्ष में तो मेरी इस बातों को कोई भला क्यों सुनेगा। यहाँ पर रानी कैकेयी अपना पश्चाताप का खंडन, पूर्ण रूप से खंडन कर रही हैं
कि यहाँ पे ये कहा है कि जिस हृदय को मैंने वज्र के समान अधिक कठोर कर लिया था, यानी पत्थर सा कर लिया था, और उसी हृदय से मैंने तुम्हारे लिए वन भेजने के लिए बात कही थी, वही हृदय आज तुमसे विनती कर रहा है कि अब उस हृदय के प्रति तुम मत रूठो, यानी मुझसे अब दूर मत रहो और अयोध्या यानी घर लौट चलो। मेरे यदि मैं कुछ और भी कहूँ तो तुझे सब भला क्यों सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो ने मुझसे न्यारे। हे राम, मुझे तुम प्यारे हो और भरत को, और इसे तुम प्यारे यानी भरत को तुम प्रिय हो। इस प्रकार तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हुए, अतः मुझसे अब तुम अलग मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। मैं भले ही भरत को जन्म देकर नहीं जान सकी, लेकिन तुम तो इसे भली भांति जानते हो और अपने से पहले इसका सम्मान करते हो, अपने से पहले इसे मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ हो वैसा, इस समय तुम दोनों भाइयों का जो प्रेम है जो यहाँ पर प्रकट हुआ है, यदि वो सब पर यहाँ पर प्रकट हुआ है तो उससे मेरा जो पाप है, जो मेरे पाप और दोष है, वो पूर्ण संतोष में बदल गए हैं। यानी इस समय तुम दोनों भाइयों का जो प्रेम यहाँ पर प्रकट हुआ है, उसे देख करके जो मेरे पापों का दोष है वो भी पूर्ण संतोष में बदल गया है। मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा। कितनी बड़ी बात कही इस पंक्ति में। पंकिला माने कीचड़ होती है, पदम माने कमल होता है, कोश माने उसका गर्भ हो गया। ये कह रही कि हे राम, मैं भले कीचड़ के समान हूँ, मैं भले ही कीचड़ सही, लेकिन मुझ कीचड़ की कोख से कमल रूपी भरत ने जन्म लिया है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाले ले लेकर और समझावेंगे तुमको अतुल्य युक्तियाँ देकर। आगे कह रही हैं कि आगे आने वाले ज्ञानी जन अपने माथे को ऊंचा करके, ऊंच माने ऊंचा, भाल माने मस्तक हो गया, अपने मस्तक को ऊंचा कर करके अनेक प्रकार की युक्तियाँ दे करके तुम्हें समझाएंगे। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। आगे कह रही हैं कि मेरे तो केवल एक अधीर हृदय है, यानी जो हृदय धीरे धारण नहीं कर पा रहा, मेरा वही एक हृदय है, और वही हृदय आज तुम्हें अपनी भुजाओं में भर कर के भेंट लेना चाहता है, यानी अपनी भुजाओं भर कर तुम्हें घर लौटने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर कैकेयी के जो पश्चाताप है वो यानी वो पूर्ण हुआ, यहाँ पर खंडन हो गया, और ये साकेत सर्ग से है। ठीक है, आपको ये पढ़ना है, समझना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी, अगली वीडियो में अभ्यास प्रश्न भेजूंगा मैं, वो आपको अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।